नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठते ही शरीर भारी और थका हुआ लगता है? कोई स्पष्ट बीमारी नहीं होती, लेकिन हाथ पैरों में जैसे ताकत नहीं बची हो। बिस्तर से नीचे उतरना भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया हो। गुजरात, केरल या बिहार जैसे राज्यों में कई बुजुर्ग आज भी हर सुबह मंदिर के चारों ओर टहलते हैं या ध्यान करते हैं। लेकिन एक समय के बाद वे भी थकान, कांपना और कमजोरी महसूस करने लगते हैं, जबकि उनका खान पान नियमित रहता है। क्या आप जानते हैं, वही सुबह की चाय, बिस्किट या रोटी जो रोज की आदत बन चुकी है, धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को कमजोर बना सकती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी साधारण लेकिन शक्तिशाली सच्चाई साझा करूंगा जो हमेशा के लिए आपकी सेहत बदल सकती है। शुरू करने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे देश के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक प्रेरणा है। आप सोच सकते हैं, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, ये तो उम्र का असर है, सभी को होता है। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इस स्थिति को विज्ञान में सार्कोपीनिया कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे मांसपेशियों की कमी शुरू होती है और 60 के बाद ये तेज हो जाती है, खासकर जब शरीर को सही पोषण न मिले। अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको दवाइयों या किसी मशीन की जरूरत नहीं। सिर्फ एक फल सही समय पर आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह एक प्राकृतिक, कोमल लेकिन प्रभावशाली उपाय है अगर आप इसे रोज अपनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे फलों की जानकारी साझा करूंगा जिन्हें विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि ये बुजुर्गों की कमजोर मांसपेशियों को पुनः सक्रिय कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं, पाचन सुधार कर ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। ये सभी फल आसानी से मिलते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और सबसे अच्छा असर तब देते हैं जब इन्हें सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए। हम इन्हें उल्टी गिनती में बताएंगे, 7 से 1 तक, और आखिरी फल को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग उसे गलत तरीके से खाते हैं। हर हिस्से को ध्यान से देखें, क्योंकि सुबह की एक छोटी सी आदत आपकी उम्र दराज सेहत में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एत लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। मंथ 7 पपीता, पपिया। भारत के रसोई बाग से सुबह का उपहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे ग्रामीण इलाकों में पका हुआ पपीता कभी घर के पीछे लगे बगीचे का आम हिस्सा हुआ करता था, जिसे घर की बगिया कहा जाता था। दादी नानी अक्सर दोपहर के खाने के बाद एक स्लाइस पपीते का सेवन करती थीं, चटनी बनाती थीं या सर्दियों में अदरक के साथ मुरब्बा। आयुर्वेद के अनुसार पका हुआ पपीता लघु होता है, यानी हल्का और आसानी से पचने वाला, जो पाचन अग्नि को सक्रिय करता है। विशेष रूप से इसमें मौजूद पपैन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे शरीर को मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पपीता विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो सूजन को शांत करता है, ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है और आंखों व त्वचा को भी लाभ पहुंचाता है। चरक संहिता जैसे ग्रंथों के अनुसार मधुर, मीठा और तिक्त, हल्का कड़वा रस वाले फल जैसे पपीता तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करते हैं, विशेषकर पित्त को शांत करने में। उपयोग का सबसे अच्छा तरीका है, सुबह उठते ही एक कटोरी पका हुआ पपीता खाएं। उसमें न दूध मिलाएं, न चीनी या नींबू। यह आंतों की सफाई करता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और बिना किसी दवा के प्राकृतिक और टिकाऊ तरीके से मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। 6 केला, केला। मंदिर से लेकर मांसपेशियों तक का फल। बचपन में हर सुबह बिहार में मेरे दादा मुझे बाजार ले जाते थे, सिर्फ पके हुए केले चुनने के लिए, जिनकी छिलके पर भूरे भूरे धब्बे होते थे। वो कहते थे, जब छिलका दागदार हो जाए तब केला परिपक्व होता है, तब यह गर्मी नहीं देता और आसानी से पच जाता है।
हम केले को मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाते, फिर दादाजी उसे घर लौटते ही खाली पेट खा लेते। तब मुझे लगता था कि यह उनकी आदत है, लेकिन अब आयुर्वेद पढ़ने के बाद समझ आया कि वो खुद को चुपचाप ठीक कर रहे थे। आयुर्वेद के अनुसार पका केला एक बल्य भोजन है, यानी ऐसा जो शरीर को ताकत देता है। इसमें भरपूर पोटेशियम होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है और बुजुर्गों में सामान्य रूप से आने वाली मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है, खासकर सुबह के समय या हल्की गतिविधि के बाद। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और विटामिन B6 भी होता है जो तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे हाथ पैर कांपना और घबराहट कम होती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। पका केला एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है जो आसानी से पचता है, विशेषकर बुजुर्गों के लिए जिनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो गया हो। इसे किसी शेक में नहीं मिलाना, न दूध या ओट्स के साथ, बस पूरा केला धीरे धीरे नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले खाएं। जैसा कि मेरे दादा कहते थे, दवाई से ताकत नहीं आती, बस समय पर खाया गया केला भी चमत्कारी हो सकता है। बहाइंद सूखा आलू बुखारा। सूखा आलू बुखारा जिगर की सफाई, मांसपेशियों का पुनर्निर्माण। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पीढ़ियों से सूखा आलू बुखारा सिर्फ और सर्दियों की चटनी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह दादी नानी के घरेलू उपचारों में भी अहम रहा। हर रात वे कुछ सूखे आलू बुखारे को गर्म पानी में भिगो देती थीं। अगली सुबह हल्के गुलाबी रंग का पानी, शरीर को हल्का करने वाला, आंध्यात के पंडीला, मानसिक रूप से स्पष्टता देने वाला माना जाता था। आयुर्वेद के अनुसार सूखा आलू बुखारा रक्त शोधक होता है, यानी खून को साफ करता है, जिगर को डिटॉक्स करता है और पित्त दोष को शांत करता है। जब जिगर स्वस्थ हो तो प्रोटीन को ठीक से पचाया और इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही मांसपेशियों को फिर से बनाने के लिए जरूरी है। आधुनिक विज्ञान इसे एंथोसियानिन और पॉलीफेनॉल जैसे शक्तिशाली एंटीओनेक्सिडेंट्स का स्रोत मानता है, जो सूजन को कम करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और जिगर को सपोर्ट करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से सूखा आलू बुखारा लेते हैं, उनकी मांसपेशियों का घनत्व अधिक होता है और वे शारीरिक गतिविधियों से जल्दी रिकवर करते हैं। कैसे लें? 23 सूखे आलू बुखारे को रात भर गर्म पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी को पिएं और अगर फल मुलायम हो तो खा भी सकते हैं। ये आदत सस्ती है, सरल है और प्रभावशाली है। जिगर से लेकर मांसपेशियों और मन तक असर करती है। नंबर 4, कीवी। छोटा फल, लेकिन कोलेजन की मरम्मत और गिरने के जोखिम में कमी। कीवी भले ही भारत का पारंपरिक फल नहीं है, लेकिन अब यह दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के बाजारों और सुपरमार्केट्स में आम हो गया है। अपनी छोटी अनोखी शक्ल की वजह से बहुत से बुजुर्ग अब भी इस फल को लेकर संकोच में रहते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि कीवी एक नरम औषधि है, विशेष रूप से मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों के लिए, अगर इसे सही तरीके से लिया जाए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नजर में कीवी प्राकृतिक विटामिन सी का एक अत्यंत समृद्ध स्रोत है। यह विटामिन कोलेजन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, एक ऐसा प्रोटीन जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता है, जिससे शरीर लचीला और मजबूत बना रहता है। 60 वर्ष के बाद जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और गिरने का डर बढ़ जाता है, तो कोलेजन की कमी इसकी एक बड़ी वजह होती है। आयुर्वेद में भी आधुनिक व्याख्याओं के अनुसार कीवी को वृक्ष फल माना जाता है, यानी ऐसा जो धातुओं, शारीरिक ऊतकों को पोषण देता है, विशेषकर मज्जा धातु जो नसों और मस्तिष्क के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा इसमें एक्टिनिडिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है, और यह बुजुर्गों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पाचन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। इस्तेमाल का सही तरीका: सुबह सुबह एक पूरा कीवी खाएं, न तो उसका जूस बनाएं, न ही उसमें चीनी मिलाएं। बस छिलका हटाकर फल को धीरे धीरे खाएं।
भारत के कई पोषण विशेषज्ञों के अनुसार कीवी एक प्राकृतिक मांसपेशी बीमा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले गिर चुके हैं, घुटनों में दर्द से परेशान हैं या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक छोटा कीवी दिखने में मामूली, लेकिन हर सुबह इसका सेवन आपकी पूरी दिनचर्या और शरीर की मजबूती को बदल सकता है। पृथ्वी आम AM राष्ट्रीय फल जो शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। भारत में कोई भी फल आम मैंगो जितनी भावनाओं से नहीं जुड़ा है। गुजरात का आम रस, महाराष्ट्र का आम पन्ना या बंगाल की रसोई में दादी के हाथ से कटे आम के टुकड़े आम सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की गर्मियों की यादें हैं। आयुर्वेद में आम को हृदय कहा गया है, यानी ऐसा फल जो हृदय और मस्तिष्क को प्रसन्न करता है। इसका मधुर स्वाद वात और पित्त दोष को शांत करता है, जो बुजुर्गों में नींद की कमी, मांसपेशियों का खिंचाव और अपच जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। पके आम में विटामिन A, E, प्राकृतिक शर्करा और फाइबर होता है, जो सुबह के समय शरीर को ऊर्जा देता है। इसकी मिठास तेज नहीं होती जैसे परिष्कृत चीनी देती है, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे बुजुर्गों को थकावट कम महसूस होती है। आधुनिक पोषण शास्त्र भी इसे स्मार्ट शुगर मानता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह की चाय या बिस्कुट से जल्दी थक जाते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से कई बुजुर्ग सुबह की पूजा या ध्यान के बाद आम के कुछ टुकड़े खाते हैं। यह केवल स्वाद की बात नहीं, बल्कि एक अभ्यास था, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आम मानसिक स्पष्टता देता है, याददाश्त बढ़ाता है और पाचन को धीरे धीरे जागृत करता है। उपयोग का सही तरीका: नाश्ते से 15 मिनट पहले कुछ पतले टुकड़े पके आम के खाएं, बिना नमक, बिना मिर्च और बिना दूध के। यह स्वाद, भावनाओं और शरीर की मरम्मत तीनों का संतुलन बनाता है। जो बुजुर्ग अपना दिन सकारात्मकता और स्फूर्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आदर्श फल है, एक ऐसा फल जो सिर्फ पोषण नहीं, आत्मिक आनंद भी देता है। 2 काली द्राक्ष, कली द्राक्ष, पुनरुत्थान का सार आश्रम से लेकर मांसपेशियों तक। ऋषिकेश, वाराणसी और तिरुवन्नामलय जैसे कई पारंपरिक आश्रमों में आप प्रातःकाल बुजुर्गों को 1 गिलास काली द्राक्ष, काले किशमिश का पानी पीते देख सकते हैं। वे इसे न तो जूस कहते हैं, न ही दवा, वे इसे अमृत जल कहते हैं, जीवन को पोषित करने वाला जल। काली द्राक्ष या सूखी काली अंगूर आयुर्वेद में रसायन के रूप में जानी जाती है, ऐसी चीज जो ऊतकों का पुनर्निर्माण करती है, मन को शांत करती है और प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियमित करती है। बुजुर्गों में अक्सर थकान, दर्द और जकड़न का कारण होता है रक्त प्रवाह की रुकावट, और पुरानी सूजन और काली द्राक्ष इसका स्वाभाविक समाधान है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसे सिद्ध किया है। काली द्राक्ष में एंथोसायनिन और रेसवेराट्रॉल होते हैं, जो शक्तिशाली एंटीओक्सिडेंट हैं। ये रक्त परिसंचरण में सुधार करते हैं, रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों पर दबाव कम करते हैं, जिससे दर्द और जकड़न घटती है और पुनर्प्राप्ति तेज होती है। एक और लाभ यह है कि यह रक्त शर्करा को हल्के ढंग से संतुलित करता है और प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता है, विशेषकर उनके लिए जिनका पाचन कमजोर है या सुबह भारी चीजें सहन नहीं होती। कैसे उपयोग करें? सदावन काले किशमिश रात भर गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को पी लें, और अगर किशमिश मुलायम हो जाए तो उन्हें चबाकर खा लें। यह सिर्फ एक पोषण आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान जैसा है, जो शरीर, मन और जीवन की लय को एक सूत्र में बांधता है। 1 एवोकाडो पारंपरिक नहीं, पर 60 के बाद जिंदगी बदलने वाला फल एवोकाडो भारत के पारंपरिक फलों में नहीं आता। न यह प्रसाद में होता है, न थाली में, न ही किसी आश्रम की रसोई में। लेकिन कभी कभी जिन चीजों को हम कम जानते हैं, वही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं, खासकर जब उम्र के साथ मांसपेशियां ढीली पड़ने लगें, चाल अस्थिर हो जाए और हर सुबह थकावट का अनुभव हो। आधुनिक आयुर्वेद में एवोकाडो को सात्विक प्लस ओजस्कर माना गया है।
यानी ऐसा फल जो शुद्ध है और ओजस को पोषित करता है, वह आंतरिक शक्ति जो शरीर को रोग से लड़ने, स्वस्थ रहने और मन को शांत रखने में मदद करती है। विज्ञान की दृष्टि से एवोकाडो में एक अनोखा संयोजन होता है। ओलिक एसिड जो मांसपेशियों और जोड़ों की सूजन को कम करता है, विटामिन के जो हड्डियों और रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है, पोटेशियम जो ऐंठन से बचाता है, ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं की मरम्मत करता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हेल्दी फैट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो बुजुर्गों में अक्सर कम हो जाते हैं क्योंकि वे वसा से परहेज करते हैं, जिससे मांसपेशियों की हानि और हार्मोन की कमी हो सकती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन इन एजिंग में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों ने रोज एंथाव एवोकाडो खाया, उनकी संतुलन क्षमता, गतिशीलता और सहन शक्ति केवल 8 सप्ताह में बेहतर हो गई। उपयोग का सरल तरीका: सुबह उठते ही 1 चम्मच पका एवोकाडो खाएं, बिना नमक, बिना ब्रेड, बिना किसी और चीज के। इसे अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण करें, कोमल, गहरा और टिकाऊ। आपने शायद कभी एवोकाडो को पुनरुत्थान का फल न माना हो, लेकिन अगर आप कल से शुरू करते हैं, आपका शरीर हर चम्मच के लिए आपको धन्यवाद देगा। आपने अभी 7 अद्भुत फलों की यात्रा पूरी की है। हर एक फल एक प्राकृतिक उपहार है जो बढ़ती उम्र में शरीर को संजीवनी देता है। चाहे वह पपीते का एंजाइम हो, केले के खनिज हो, काले किशमिश के एंटीऑक्सीडेंट या एवोकाडो की ओजस ऊर्जा, इन सभी में एक समानता है। अगर इन्हें सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर में आने वाली कमजोरी को पलट सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ पोषण की बात नहीं है। इस सूची के पीछे एक जीवन शैली, एक नया दृष्टिकोण छिपा है। उम्र को कमजोरी के रूप में देखने की बजाय इसे पुनर्जागरण का अवसर मानना। और इसे और गहराई से समझने के लिए आइए देखें एक आधुनिक कथा, एक ऐसा फल जिसे कभी हल्के में लिया गया था पर आज आश्रमों में पुनरुत्थान का भोजन माना जाता है। यह दिखाता है कि समाधान दवाओं या मशीनों में नहीं, बल्कि सिर्फ एक सुबह के चम्मच में छुपा हो सकता है, एवोकाडो के रूप में। आधुनिक कथा: एवोकाडो एक समय उपेक्षित फल, आम या केला की तरह एवोकाडो का भारत की पारंपरिक संस्कृति से कोई गहरा संबंध नहीं रहा। कुछ साल पहले तक इसे पश्चिमी, महंगा और अजीब स्वाद वाला माना जाता था। लेकिन यदि आप ध्यान दें, एवोकाडो वह सब कुछ है जिसे आयुर्वेद एक आदर्श भोजन में देखता है। हल्का, पोषणपूर्ण, पचने में आसान और आंतरिक स्तर तक पोषण देने वाला। दक्षिण भारत के केरल में एक आश्रम की कहानी है जहां बुजुर्गों का एक समूह गिरने की समस्या और घुटनों के दर्द से जूझ रहा था। एक युवा योग शिक्षक जो विदेश से पढ़कर लौटा था, अपने बगीचे से लाया गया ताजा एवोकाडो उन्हें हर सुबह खाने को देता। 3 हफ्तों के भीतर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जो थक कर बैठ जाते थे, ध्यान की चटाई पर स्थिरता से खड़े हो गए। उस दिन से वे उसे बटर फल नहीं, शांति फल कहने लगे, शांति लौटाने वाला फल। यह कहानी किसी किताब में नहीं है, लेकिन यह बुजुर्गों के दिलों में जी रही है, एक नई मान्यता के रूप में। इस वीडियो की मूल समस्या का समाधान समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उम्र के प्रभाव को धीमा जरूर किया जा सकता है। भारत के करोड़ों बुजुर्गों की समस्या यह नहीं है कि वे कम खाते हैं, बल्कि यह है कि वे गलत समय पर गलत चीजें खाते हैं और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हैं। सही समय पर खाना, शरीर के अनुसार खाना और पेट भरने के लिए नहीं, पोषण देने के लिए खाना। समाधान दवा नहीं है, यह कोई कठोर डाइट भी नहीं है, बल्कि सही फलों का चयन करें जो एंजाइम, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व, पोटेशियम और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर हों। इन्हें सुबह के समय खाएं जब शरीर साफ हो और अवशोषण के लिए तैयार हो। इस आदत को 7 दिन तक निभाएं, बदलाव महसूस करें। एक टुकड़ा पपीता शरीर की सफाई के लिए, एक केला मिनरल्स के लिए, कुछ सूखे आलू बुखारे जिगर के लिए, एक कीवी कोलेजन के लिए, और अंत में 1 चम्मच एवोकाडो भीतर की शक्ति को फिर से जगाने के लिए। यह कोई साधारण फल सूची नहीं है, यह एक पुनरुत्थान की राह है, कोमल, प्राकृतिक और भारत की जीवन लय के अनुरूप।
बुजुर्ग जीवन अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन का चरण है जहां हर छोटा कदम बड़ा अर्थ रखता है। एक चम्मच एवोकाडो, एक गिलास मुनक्का जल, एक स्लाइस पपीता, ये सब सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन आपकी निरंतरता और विश्वास ही असली चमत्कार करते हैं। भारत के सभी कोनों से जो भी दादा दादी, ताऊ ताई ये वीडियो देख रहे हैं, तमिलनाडु से पंजाब तक, कोलकाता से गुजरात तक, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हर सुबह वैसी ही हल्की हो जैसी आश्रम की घंटियों की ध्वनि, हर कदम वैसा ही स्थिर हो जैसे पोंगल के त्योहार की ताल, और दिल सदा वैसा ही शांत हो जैसा गंगा किनारे की ध्यान प्रक्रिया। आपने मेरे साथ इस पूरी यात्रा में साथ दिया, और मुझे पूरा विश्वास है केवल एक सही शुरुआत आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। आपका शरीर मजबूत, मन स्थिर और जीवन सुंदर हो, यही मेरी दिल से शुभकामना है।